वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर्स इन्फो में। इस वीडियो में परमानेंट न्यू वैकेंसी देखेंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास एंड ग्रेजुएशन। तो सिंपली 10th पास हैं अगर आप और ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 6 लेवल की है तो 70,000 अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। और अच्छी बात यह है कि BEd एंड BTC अगर आपने नहीं किया है तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी हमारी उनको 10 ईयर्स का यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और इसके अलावा और भी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे चलकर। जो पब्लिश हुई है वेबसाइट पे, अपडेट हुई है, उसकी नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर ली है। वो नोटिफिकेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। एक और इन्फॉर्मेशन है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। आप यूट्यूब के कम्युनिटी में जाकर वैकेंसी चेक कर लिया करिए, वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपना जो भी वैकेंसीज होती हैं उन्हें शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज को डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो है सेंट्रल लिस्ट में उनकी 3 ईयर्स की है। इसके अलावा PWBD अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वुमेंस के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। PWBD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडिंग वुमेन के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और PWBD SC ST इंक्लूडिंग वुमेन के लिए 15 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 10 ईयर्स का है। और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 31 जनवरी है। इसके पहले तक आपको अप्लाई करना है। और पूरी वैकेंसी ये जो एडवर्टीज़मेंट आई हुई है ये काफ़ी लंबी एडवर्टीज़मेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आई हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से। और ये नोटिफिकेशन देखिए 31 दिसंबर को पब्लिश हुई है वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप दो अलग अलग तरह की पोस्ट देखेंगे। पोस्ट कोड है 10/24 एंड 11/24। तो इसमें जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी है। ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट के लिए है, पे लेवल जो है 6 होगा। और जूनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 होगी। एज जो है यहाँ पे देखिए 30 दी हुई है। जो 10/24 ग्रुप बी की जो वैकेंसी है उसके लिए 30 ईयर्स है, प्लस 10 ईयर्स का जो है वुमेंस के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। तो आपको 40 ईयर्स वाली कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी, वुमेन कैंडिडेट। ठीक है। और 27 यहाँ पे सेकंड जो है जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के लिए जो वैकेंसी है पोस्ट के लिए, उसकी में 27 एज है, जिसमें आपको जितनी जो एज रिलैक्सेशन दिया है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, टोटल पोस्ट जो है ग्रुप बी वाली जो वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट के लिए उसमें 142 के लिए है। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट पे लेवल के लिए 70 पोस्ट है। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 59 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 5। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस में दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए वैकेंसीज PWD कैटेगरी के लिए अलग से यहाँ पे मेंशन की हुई है। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन का जो डेट है वो 2 जनवरी से लेके, यानी आज ही के दिन 2 जनवरी से 2 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है। लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। एंड रिजर्व कैटेगरी अपना जो है देख लेगी कितने ईयर्स का इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया अपर एज क्या है, एज लिमिट।
अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रुप बी की है सुपरिटेंडेंट के लिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जैसे विंडोज़ में एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा आपका, एमसीक्यूज होंगे, प्रिलिमिनरी होगी आपका मतलब प्री एग्ज़ाम होगा और टीयर 2 होगा। दो तरह का दो पेपर होंगे इसमें, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में आपका एमसीक्यूज होगा जिसे प्री एग्ज़ाम बोलेंगे, एंड सेकंड में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होंगे। ये टीयर 1 भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, एमसीक्यूज होंगे, और टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप को होगा, ओएमआर बेस्ड होगा ये, और डिस्क्रिप्शन टाइप रिटन मेन एग्जाम होगा। तो दोनों टाइप के इसमें होंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा पेपर टीयर 2 में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पर, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है उसमें 12th पास, सिंपली आपका 12th पास आपने किया हुआ है और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 मिनट्स पर मिनट पर वर्ड पर मिनट जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो 18 to 27 ईयर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन आप जाकर एज रिलैक्सेशन के चार्ट में देख लेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो टीयर 1 का होगा, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो, और सेकंड जो है आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें टाइपिंग स्पीड वो चेक करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे निल है, सिर्फ जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है एंड ईडब्ल्यूएस है, उनकी 800 फ़ी लगेगी, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ओके। ये बहुत बड़ी जो है नोटिफिकेशन आई हुई है, तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। टोटल 35 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो पूरा बताने लगूंगी तो बहुत बड़ा जो है आपको वीडियो हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, आपको क्या ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है और जो है ई रिसिप्ट लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया पार्ट 1 में टीयर 1 में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा, एमसीक्यूज जो आएंगे उसमें पेपर 1 के लिए करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 जो पार्ट 2 होगा, इसमें पार्ट वाइज आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड हाँ पार्ट 3 है एंड पार्ट 4, 5, हाँ टोटल 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होगी, पार्ट 3 में अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, पार्ट 4 में आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी पार्ट 4 में होगी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर पूछेंगे। इसके अलावा जो टीयर 2 होगा उसमें करंट अफेयर्स होगा, जो कि काफ़ी डिटेल में पूछेंगे वो लोग, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन ज्योग्राफी से, साइंस टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट इशूड एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिसी गवर्नमेंट से वैकेंसीज जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन डिपार्टमेंट से आएंगे। लास्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन से भी आपका जो है क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे देखिए पार्ट 5 तक क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 5 में होंगे जिसमें सेम वही सारी चीज़ें होंगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो जब फर्स्ट पेपर जो सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है ना, उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का टीयर 1 में और टीयर 2 में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बट जो सेकेंड वाला जूनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है ना, उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल का ही क्वेश्चंस आएंगे।
यहाँ पे चूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट वाइज भी है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, उत्तराखंड में देहरादून है, तमिलनाडु में चेन्नई, राजस्थान में अजमेर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, महाराष्ट्र में पूना और मध्य प्रदेश में भोपाल। इस तरीके से सेंटर वाइज डिवाइडेड है। आप सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। एंड और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रही हूँ। बाकी मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इसे आपको फिल करना होगा। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको इसमें लगाने होंगे। एंड ई रिसिप्ट जो आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें इसमें लगानी होगी। हाँ, और ये फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना होगा। अब मैं आपको चल के वेबसाइट में दिखा देती हूँ कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.gov.in पर आप जब आएंगे तो फर्स्ट पेज पे ही इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। लेटेस्ट सीबीएसई में आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोटिस है एंड डिटेल नोटिफिकेशन, ये वाला जो लिंक दिया है ना उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपको परफॉर्मा भी मिल जाएगा। तो ये पूरी वैकेंसी आप लोग के साथ शेयर की। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप खुद से जाकर अप्लाई कर पाएंगे नोटिफिकेशन देख के। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।